हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबीएस में सनी मोस्टली बहुत बहुत स्वागत करता हूं सबका। देखिए, जैसा कि सीडीएस के अप्रोक्सीमेटली जो 2022 का पेपर था उसके हम 30 से 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज उसी सीरीज का नेक्स्ट सेट मैं आपके सामने लेके आया हूं। चलिए वन बाय वन इस तरह के प्रश्नों को हम आज बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 41 क्या कह रहा है मेरे पास, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 इज a closed box is built of wood is uniformly thickness. Its external dimensions are 12 centimeter, 10 centimeter and 8 centimeter. If inner surface area is 376 square centimeter, then what is the thickness of the wood? देखिए एंड ऑप्शंस बड़े अच्छे दिए, ऑप्शंस दिए मेरे पास 0.5, 1, 1.5 एंड 2। देखिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे करेंगे। अब ध्यान से देखो, जो वुडन बॉक्स है अभी क्वेश्चन में मुझे कुछ नहीं बोला कि ओपन है क्लोज है, तो मैं इसे क्लोज ही मान के चलूंगा। क्वेश्चन क्या दिया है देखो, इसका मतलब ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है, इस तरह करके कुछ है। चलो डायमेंशन है यानी लेंथ मुझे दी है 12, ब्रेड्थ दी है मुझे 10 सेंटीमीटर और हाइट मुझे कितनी थी 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। वो क्या कह रहा है, उसका अंदर का देखो सरफेस एरिया कितना होता है मेरा, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, क्या यही होता है। और ये मुझे किसके बराबर दिए 376। अब वो कह रहा है कि वी हैव अ यूनिफॉर्म थिकनेस। अब यूनिफॉर्म थिकनेस का मतलब क्या है कि दोनों तरफ एक ऐसी थिकनेस है जो यहां पे भी है, मतलब अगर मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखाऊं बच्चों आपको, जैसे यहां पे भी है, यहां पे भी है और वो चीज यहां पे भी है। क्लियर है। तो अगर मैं लेंथ एल बोलता हूं, तो अगर मैं इसको एक्स मानता हूं, ये इस तरफ एक्स है तो इस तरफ भी क्या होगा एक्स होगी। यस और नो। तो क्या मैं कह सकता हूं लेंथ में से भी 2x की कमी होगी, ब्रेड्थ में से भी 2x की कमी होगी और हाइट में से भी मेरी कितनी कमी होगी 2x की कमी होगी। तो मेरी लेंथ कितनी होगी बच्चों, देखो यहां पे 12 माइनस 2x, ये कितनी होगी 10 माइनस ऑफ 2x, 8 माइनस ऑफ 2x। होपफुली आपको समझ आई होगी। तो इसी बात पे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए और इसे लाइक जरूर करना है। कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। क्लियर है। अब देखो जरा ध्यान से, अब अगर मैं बात करूं, मेरे पास एल बी बी एच एच एल ये कितना दियो 376। अब कुछ नहीं करना आपने, गलती से भी इसको मल्टीप्लाई मत करना। अब आप ऑप्शन उठा के देखिए, सबसे छोटा ऑप्शन कौन सा 0.5, बट यूनिटरी लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा बिकॉज यहां से आंसर जल्दी आने की उम्मीद है। कैलकुलेशन वर्क आपका देखो क्या होगा। अब ये कितना हो गया 12 गुना 2 इंटू 1, तो लेंथ कितनी आ गई मेरी यहां से 10 आ गई। ये कितना आ गई 10 माइनस 2 इंटू 1 8 आ गई। और बेटा ये कितने 8 माइनस 2 गुना 1, तो ये कितनी आ गई 6 आ गई। तो अब आपने क्या करना है, जो हमें गिवन फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, उसमें बस इस वैल्यू को मुझे पुट करना है और चेक करना है कि क्या ये 376 आ भी रही है कि नहीं आ रही। यानी ट्वाइस ऑफ एल बी कितना है मेरे पास 10 इंटू ऑफ 8 प्लस 8 इंटू ऑफ 6 इंटू 6 इंटू ऑफ 10। तो बेटा ये कितना आ गया मेरे पास, इसको देखें जरा, ट्वाइस ऑफ 80 प्लस 48 प्लस ऑफ हाउ मच वी हैव 60। क्लियर। तो ये कितना हुआ 80 14 188 इंटू 2 इज हाउ मच 376। तो आंसर कितना आ गया मेरा ये। अब आप मुझसे ये पूछेंगे सर आपने वन क्यू चूज किया, आपने सॉल्व करके देखा होगा। देखो मैं हमेशा ये बात बोलूंगा, मैं उस चीज को सबसे पहले पकड़ूंगा जहां से मेरी कैलकुलेशन आसान होगी, बिकॉज अगर मेरा वन से आंसर नहीं आया तो मेरे लिए इलिमिनेट करना आसान हो जाएगा। अगर बाई चांस सपोज करो ये वन था, ये आंसर मेरा बड़ा आता, तो डेफिनेटली मेरा 0.5 क्या होता गेम में होता, और जो इससे बड़े सारे ऑप्शन है वो मेरे एलिमिनेट हो जाते। इज इट क्लियर कि अगर मैंने वन लिया और मेरा आंसर 376 से बड़ा आ जाता, तो डेफिनेटली अगर एक पुट करना है तो 376 से बड़ा है, तो बेटा 1.5 और 2 डेफिनेटली पुट करना मेरा 176 से ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब जो वन से छोटा है आंसर मेरा वही होगा 0.5। क्लियर है। तो दीज आर द सम फाइन मेथड जो आप मेरे साथ सीख रहे हैं, और आगे भी चल के बहुत सारी चीजें नई नई आपको मैं सिखाऊंगा। मैंने अभी आपको ऑप्शन से लेके करके दिखाया, बिकॉज इसको अगर करेंगे तो वो फिर स्कूल कॉलेज वाला मेथड हो गया भाई, वो मेथड नहीं चलना है। हम कंपटीशन एग्जाम पे जा रहे हैं, यूपीएससी क्रैक करना है, तो ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे ही होगा। क्लियर है। चलिए लेट अस मूव डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ टुडेस क्लास। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज
x, y and z are three equilateral triangles. The sum of areas of x and y is equal to the area of z. मतलब क्या दिया है मुझे, मेरे पास तीन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं x, y, z, और मुझे क्या दिया है कि इन तीनों का कि x और y का एरिया का सम किसके बराबर है, z के. If the side of length x and y are 6 and 10 respectively, then what is side of length of z? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बट इसमें कुछ क्वेश्चन में जान नहीं है, बिकॉज मैं बताता हूं क्यों. देखो मुझे क्या दिया, वी हैव थ्री इक्विलेटरल ट्रायंगल. ये मेरे पास x है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास y है, और ये मेरे पास क्या है, मेरे पास z है. चलिए देखो उसने क्या बोला है, द सम ऑफ एरियाज ऑफ एक्स एंड वाई. देखो भाई, और मुझे इसकी साइड कितनी दी है, इसकी साइड मुझे 6 दी है, 6 6 6, ये कितना 8 8 एंड 8. इसका कुछ भी ले लो, इसके मैं ले लेता हूं ए एंड ए. क्लियर है. अब मुझे एक बात और पता है कि इनका एरियाज का सम कितना है, यानी इन दोनों का एरिया का सम इसके बराबर है. यानी अगर मैं बात करूं √3/4, मेरे पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 into its साइड का स्केयर. क्लियर है. सो √3/4 6 का स्केयर प्लस ऑफ √3/4 8 का स्केयर इज इक्वल टू √3/4 ऑफ जो z की मेरे को साइड दी है a का स्केयर. क्लियर है. तो देखो ये कितना हुआ, √3/4 √3/4 √3/4 कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विद 6 का स्केयर प्लस 8 का स्केयर इज इक्वल टू a का स्केयर. तो बेटा मेरे पास 6 का स्केयर 36, 8 का स्केयर 64, और ये क्या हुआ a का स्केयर. सो a का स्केयर कितना है मेरे पास 100, तो a कितना गया से मेरे पास √100 विच इज इक्वल टू हाउ मच 10 सेंटीमीटर, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी मुझे साफ साफ दिख रहा है. क्लियर है. सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो अभी हमने किया. चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 43 पे आज. चलिए यानी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. देखिए द क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू कवर वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 210 मीटर इफ ही वॉक एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर. अप्रोच क्या लगाएंगे इसमें, what will be the approach of this question. देखो मुझे से बताया डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. क्या उसी रेंज का क्वेश्चन है, चेक कर लेते हैं, बिकॉज टाइम में स्पीड भी दी है. तो देखते हैं. देखो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय पर्सन टू कवर वन राउंड ऑफ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 210. देखो अब सर्कुलर पार्क की बात आ गई. अब मुझे सिर्फ एक बात बताइए आप, अगर मेरे को एक राउंड क्लियर करना है तो मैं यहां से चल के उसी पॉइंट पे दोबारा आऊंगा बच्चों, यस और नो. ये बात समझ आई कि अगर मुझे उसका एक राउंड कवर करना है तो जिस पॉइंट पे मैं चला उसी पॉइंट पे वापस आऊंगा. तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल. क्लियर. सो पेरीमीटर क्या होता है मेरे पास 2πr. सो मैं कह सकता हूं 2 इंटू 22/7, यानी डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा इनटू ऑफ व्हाट इज रेडियस. रेडियस में डायमीटर कितना दिया बच्चों 210, तो रेडियस कितना होगा मेरे पास 210/1000 मीटर बोल सकता हूं इंटू 1/2. यस और नो. हाँ जी क्लियर है. तो ये बहुत सिंपल सी चीज है जो अभी तक मैंने आपको बताई है कि मेरे को ये सारी चीजें बिल्कुल ही साथ में रखनी है. तो ये कितना होगा मेरे पास 105/1000 किलोमीटर. इज क्लियर. अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं, तो यहां पुट कर दो भाई 105/1000. क्लियर. अब ध्यान से देखो, अब मुझे क्या दिया है, मुझे स्पीड भी दी है, तो टाइम क्या होगा मेरा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 105/1000 बटा 6 गुना 60. चलो जी, बिकॉज मुझे मिनट्स में दिया तो ये कितना हो गया भाई 10 हो गया. क्लियर है. सो ये कितने पे गया, ये भी कट गया मेरे पास. क्लियर. और मेरे को और कुछ कटता हुआ दिख रहा है यहाँ पे,
7 15 और ये कितना है 5 ये 15 ये आ गए 20 पे, ये घटा 10 पे, तो ये कितना हो गया 22 गुना 3 बटा 10 विच इज इक्वल टू 6.6 मिनट। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया मेरा, इज द आंसर। क्लियर है? तो चलो बेटा प्लीज 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 वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज बहुत कुछ डेटा है जो अभी अपडेट हो रहा है और धीरे धीरे आपके नोटबुक में आना चाहिए। क्लियर है? आई इसके साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। चलिए लेट अस मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ टुडेस क्लास। चलो क्या दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2√3 सेंटीमीटर a circle is inscribed touching the sides, what is the area of the remaining portion of the triangle? Important है क्वेश्चन, how will you go through this question? देखो दो तीन बातें इस क्वेश्चन में जानने वाली। सबसे पहली बात, ट्रायंगल के अंदर अगर कोई सर्कल बनेगा और वो साइड्स को टच करेगा तो वो क्या कहलाएगा, इन सर्कल? यस और नो? यस, बिल्कुल वो इन सर्कल कहलाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? चलो देखो जरा, अब चलो भाई करते हैं इस क्वेश्चन को जरा। देखो ये क्या, ए, ये है बी और ये है सी। क्लियर? साइड कितनी थी, 2√3। A circle is inscribed touching the sides, what is the area of remaining portion? देखो अब मुझे क्या दिया, एक सर्कल दिया, एक दिया सर्कल। इज दैट क्लियर? अब इस सर्कल की खासियत क्या है, देखिए अगर मैं बात करूं इसके लिए मुझे क्या दिया, इसके लिए मुझे क्या दिया हुआ, इन रेडियस। ये मेरा आर होगा, ये भी मेरा आर होगा, ये भी मेरा होगा, और ये क्या होगा मेरा, इन सर्कल। ये मेरा क्या होगा बेटा, इन सर्कल, और इसकी मुझे क्या चाहिए होगी, इन रेडियस। और इन सर्कल के लिए क्या होता है मेरे पास, इन रेडियस। वो क्या होगी मेरी, a अपॉन 2√3, वेयर जो मेरे पास, ये मेरे पास क्या होगा, साइड ऑफ ट्रायंगल। इज दैट क्लियर? ये मेरे पास क्या होगा, साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब देखो जरा ध्यान से, अब यहां पे मुझे होगा क्या, अगर मुझे रिमेनिंग पोर्शन चाहिए, मतलब मुझे कौन से पोर्शन की बात कर रहा है वो कह रहा है ये पोर्शन की। मैं जरा कलर दूसरा ले लूं, मैं क्या, वो ये पोर्शन की बात कर रहा है बच्चों, हमेशा ध्यान रखिएगा, वो इस पोर्शन की बात कर रहा है, वो इस पोर्शन की बात कर रहा है। तो ये पोर्शन क्या होगा मेरा, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल में से शेडेड पोर्शन क्या होगा मेरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। बहुत ध्यान से करना है इस तरह के प्रश्न हमने। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी √3/4 इंटू ऑफ 2√3 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ सर्कल का एरिया कितना होगा। अब ए कितना दिया, 2√3 अपॉन 2√3। तो बेटा आर कितने आ गए मेरे पास, तो सर्कल का रेडियस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एरिया। तो ये कितना हो गया, √3/4 इंटू ऑफ 4 थी 12 माइनस ऑफ पाई इंटू 1 का स्क्वायर। तो बेटा ये कितना हो गया, 3√3 माइनस ऑफ पाई, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर दिया हो मुझे बी, स्क्वायर सेंटीमीटर। दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर आज का है मेरा 5। चलिए 45th क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज इसमें है कॉन्सेप्ट। वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं, बिकॉज यहाँ पे हीरोज फॉर्मूला का पूरा पूरा यूज होना है, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी साइड्स क्या है, ना ही मुझे ये पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ना ही मुझे ये पता अभी तक, बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल का यूज किया हो जो मेरे पास क्या एक्स। क्लियर है? तो यहाँ पे पूर्णतः कंप्लीटली ऑप्शंस का यूज करके मैं इस तरह के क्वेश्चंस को मुझे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, और उसी कोशिश में ये मेरी पहला आज की, देखो क्या दिया, ट्रायंगल है साइड्स लेंथ एक्स। देखो मैंने मान लिया भाई कि कोई भी मेरे पास एक ट्रायंगल है, उसकी एक साइड एक्स है, दूसरी कितना है, x+13, और तीसरी कितना है, x+26। क्लियर है? इफ द एरिया इज 126, देखो मुझे अच्छे से पता है कि
कि मेरे पास जब भी ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके तीनों के तीनों साइड्स अलग होते हैं उसको बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलिन ट्रायंगल आप बोल सकते हैं। और उसमें क्या होता है, उसका जो एरिया होता है ना मेरे पास, एरिया होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस ऑफ सी। क्लियर है। और यहाँ पे एस मेरा क्या होता है, एस होता है मेरे पास सेमी पेरीमीटर। क्लियर। और एस मेरे पास क्या होता है यहाँ पे, ए या पी बाई टू इज इक्वल टू एस बोल सकते हो, नहीं ए प्लस बी प्लस सी मेरा पेरीमीटर हो गया। इसको जब 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा भाई, मेरे पास यहाँ पे आपका सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में मुझे चाहिए क्या, अब फिर आप बोलोगे कि सर हम कर तो देंगे पुट, बट मैं पुट किस हिसाब पे करूंगा ये तो मुझे पता नहीं। हाँ जी, देखो अब इस तरह के क्वेश्चन में ना 5 और 10 का पेयर बहुत काम आता है, बिकॉज कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 15 यूज करूँ, सबसे छोटी वैल्यू भी है, अगर आंसर आ गया तो ठीक है, वरना देखेंगे। देखो अगर मैं x इज इक्वल टू 15 यूज करता हूँ तो मेरे पास a कितना आ गया 15, b कितना आ गया 15 प्लस 26 कितना हुआ मेरा 41, और c मेरा कितना आ गया 28 आ गया। हाँ जी, तो मेरे पास सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालो, वो कितना होगा 15 प्लस 41 प्लस 28 बटा 2। देखो यहां से एक ऐड कर दो 16 हो गया, ये गया 8 पे, ये गया 20 पे, और ये गया 14 पे। क्लियर है। तो 14 34 और 8 कितना 42 हो गया मेरे पास। इज इट क्लियर, यस और नो। कटिंग समझ आई होगी आप सबको। ठीक है, बिकॉज मैंने देखो क्या किया, मुझे दिख रहा है कि अगर ये भी ऑड है ये भी ऑड, अगर एक मैं इसको भेज दूं 16 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होता है 20। तो ये मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि मैं जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर सकता हूँ। देखो मेरे पास सेमी पेरीमीटर आ चुका है, तो मैं एरिया पुट करता हूँ। एरिया कितना होगा मेरे पास, अंडर रूट ऑफ 42 इंटू 42 माइनस ऑफ कितना है बेटा, सबसे पहले 15, 42 माइनस ऑफ कितना है मेरे पास फिर 41, और 42 माइनस ऑफ कितना है मेरे पास 28। तो अब मुझे इसको सॉल्व करना बड़े प्यार तरीके से। देखो जरा क्या है मेरे पास, अब एरिया की जब मैं बात करूंगा तो देखो मुझे ट्रिपलेट को भी, सॉरी स्क्वायर रूट को भी सॉल्व करना है। तो 42 गुना ये कितना है मेरे पास 17 27, गुना बेटा ये कितना है 1, और ये कितना है मेरा 14। होपफुली कैलकुलेशन पार्ट भी क्लियर होगा आपको। अब देखो ये कितना है मेरे पास 14। अब देखो जब भी अंडर रूट सॉल्व करना है ना बच्चों, जब भी आपको अंडर रूट को सॉल्व करना है, ट्राई टू मेक स्क्वायर्स, डोंट मल्टीप्लाई देम, क्योंकि मल्टीप्लाई करके क्या पता कोई ऐसा बड़ा नंबर आ जाए जिसका स्क्वायर दिमाग से स्किप हो चुका हो या निकालना बहुत मुश्किल हो जाए। तो ट्राई टू मेक अ सेंस, और आप इसको प्रॉपर स्क्वायर में यूज करना शुरू करो। क्लियर है। तो 14 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 14। देखो यहाँ पे मैंने 7 गुना तो क्यों नहीं लिखा, बिकॉज मुझे यहाँ दिख रहा है 14 का स्क्वायर बन रहा है। तो बेटा ये कितना हो गया 14 का स्क्वायर इंटू ऑफ 3 का स्क्वायर इंटू ऑफ 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया मेरा 14 गुना 3 गुना 3, क्या 126 आ गया, बिल्कुल। मैंने क्रॉस चेक भी कर लिया, तो आंसर कितना है मेरा 126, बिकॉज क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ कि एरिया कितना आएगा 126। तो देखो बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। इसी बात पे प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ 46। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बिकॉज इस क्वेश्चन में टोटल यूज हो रहा है कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट। ध्यान देके देखो, यूज हो रहा है कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट। चलिए इस क्वेश्चन को अब हम करते हैं। देखो क्या दिया है, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। जबरदस्त क्वेश्चन है भाई।
अब पैरेललोग्राम क्या होता है भाई? पैरेलल देखो, रोम्बस बनता है मेरा किससे? स्क्वायर से। और पैरेललोग्राम किससे बनता है मेरा? रेक्टेंगल से। क्लियर है? देखो एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, अ सर्कल थ्रू ए पासिंग बी एंड सी इंटरसेक्ट CD प्रोड्यूस एट ई। देखो जरा पहले पैरेललोग्राम बनाते हैं भाई। ए बी सी एंड डी, ठीक है। वो क्या कह रहा है भाई? एबीसीडी पैरेललोग्राम है, अ सर्कल पासिंग थ्रू ए पासिंग बी सी, मतलब वो यहां से भी जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है और जाके फिर ऐसे ए पे मिल, और CD को कहां पे मिल रहा है? जब आप CD को प्रोड्यूस कर रहे हो तो किसी बिंदु E पे मिल रहा है वो। ये चीज क्लियर है? चलो भाई थोड़ी पतली कर ले क्योंकि अब आवश्यकता पड़ने वाली है मुझे। देखो प्रोड्यूस एट ई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू या करेक्ट? देखो AD इज इक्वल टू AE, AD इज इक्वल टू AE, पहला ये देखना है मुझे ट्रू है कि फॉल्स है। दूसरा क्या देखना है? CD इज इक्वल टू DE। देखो CD इज इक्वल टू DE एक ही तरीके से हो सकती है। देखो अगर CD इज इक्वल टू DE होनी है तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि क्या D इसका मिड पॉइंट है। खुद सोच के देखो, अगर अगर मुझे ये प्रूव करना हो कि CD और D बराबर है तो बेटा सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है, तो कुछ मैंने एक्स्ट्रा बताया नहीं कि D हैज टू बी मिड पॉइंट ऑफ C एंड E। लाइन C का मध्य बिंदु होना चाहिए, तो कैसे पॉसिबल ही नहीं है? तो बीबी देख के बता सकता हूं मैं। अगर होगा तो डेफिनेटली है वो A से पास करेगा ही नहीं, ये कंफर्म है। अगर कोई सर्कल है वो पास कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? D उसका रेडियस होना चाहिए, ये उसका रेडियस होना चाहिए। क्या मैंने गलत बात बोली? कि अगर मैं बोलूं कि ये पास हो रहा है, चलो आपकी बात मान ली मैंने कि भाई सेकंड हो गया, मैंने बिना सोचे बोल दिया कि हाँ चलो हो गया, बट हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? अगर ये उसका सर्कल है तो बेटा वो यहां से ऐसे पास हो, ए से कैसे पास होगा? तो इसका मतलब अगर आप पैरेललोग्राम की बात कर रहे हो तो CD बराबर ए बी होगा, डेफिनेटली होगा ना। अगर सर्कल पास कर गया तो इसका मतलब ये भी रेडियस होना चाहिए। एक बात तो ये तो कोड की तरह एक्ट करेगा, रेडियस कैसे हो सकता है? तो सेकंड तो मेरा यहीं पे गलत होगा, मैंने कुछ भी नहीं किया। इज इट क्लियर? सेकंड में मैंने पेन भी नहीं चलाया, सिर्फ लॉजिकल तरीके से सोच के मैंने बता दिया कि सेकंड तो डेफिनेटली मेरा गलत है। तो मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन खत्म हो गए यार? देखो नाइदर, ओनली टू, ये तो वैसे ही खत्म हो गया, बोथ 1 और 2 ये खत्म हो गया। अब मुझे ये पता करना है कि पहले वाला है कि नहीं है। इज इट क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा दिमाग से लॉजिकली सोच के करो, इनमें तो पेन भी नहीं चलना चाहिए, समझ रहे हो? चलो देखते हैं अब AD इज इक्वल टू AE देखना है भाई। अच्छा एक बात तो, अब जबरदस्त ना थोड़ा सा मजा आने लगा क्वेश्चन करने में। देखो अगर थीटा है तो क्या भी थीटा होगा? डेफिनेटली होगा। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? 180 डिग्री माइनस ऑफ कितना होगा? और ये भी कितना होगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। वैसे इसका कोई यूज नहीं है बट फिर भी चलो मैंने लिखवा दिया आपको। क्लियर है? रोम्बस की सॉरी पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टीज ये बोलती है। अब मुझे एक बात बताओ, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है ना, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, उसके ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है भाई? 180 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको D और E और A को मिला देता हूं, इसको देखो, अगर मैं बात करूं A B C E, A B C E इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। हाँ भाई ये बात क्लियर है? ABC क्या होगा मेरा? एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। इसका मतलब भाई अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना होगा मेरा? थीटा। बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है, बिल्कुल ये वही बच्चा कर सकता है जो रेगुलर हमारे साथ जुड़ा रहेगा, और आगे जाके इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी हम कभी ना कभी जरूर कवर करेंगे। बट उसके लिए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऐसे कॉन्सेप्ट और कहां भाई IBS को छोड़ के करोगे तो पता भी चलेगा। क्लियर है? देखो नेक्स्ट देखो, अब मैं बात करूं, देखो ये अगर 180 माइनस थीटा तो बच्चों ये एंगल कितना है? बिकॉज एक लाइन पे बना हुआ एंगल कितना होता है आपके पास? हमारे पास 180 डिग्री। क्लियर? सेकंड फॉल्स हो चुका है। अब देखो भाई, अब ट्रायंगल बनाते हैं जरा बढ़िया से, एक जबरदस्त प्यारा नमूना मेरे पास है। ट्रायंगल दिया वो है EAD। अगर मैं E की बात करूं, मैं A की बात करूं, मैं D की बात करूं, ये थीटा तो डेफिनेटली EA बराबर किसके है? AD। बिकॉज अगर किसी सर्कल में सॉरी किसी ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर है तो एंगल्स का बराबर होना जरूरी है। अगर दो थीटा बराबर है, एंगल बराबर, तो दो साइड्स भी क्या होंगी मेरी? कॉरेस्पॉन्डिंग, वो भी बेटा इक्वल होंगी। तो मेरे पास क्या हो गया? DAD बराबर D क्या हो गया? 2। इज इट क्लियर? तो मैं क्या कहूंगा? नाइदर 1 नॉर ओनली 1।
बट मैंने अभी भी ये बात बोलनी है आपको, प्लीज प्लीज प्लीज, किसी भी क्वेश्चन में कभी भी आपने तुक्का नहीं मार रहा, कॉन्सेप्चुअल अपने आप को बिल्डअप करो, सोचो, प्रॉपर्टीज को दिमाग में बिठाओ, डेली की प्रैक्टिस करो। उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में हम लिख सकते हैं, कोई क्वेश्चन भी आ रहा है वो भी वहां पे पोस्ट कर सकते हैं कि सर क्वेश्चन बता दो क्या है। समझ रहे हो, अगर सीडीएस का पुराना की क्वेश्चन है, पेपर डाल दो, सेट डाल दो, क्वेश्चन नंबर डाल दो, वो भी सॉल्व किया जाएगा, बट ऑन योर डिमांड, जब आप बोलेंगे जब। क्लियर है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करवाऊंगा, जो मेरा सेशन चल रहा है मैं उस पर फोकस करूंगा। बट अगर आपको कोई दिक्कत है, क्वेश्चन भी मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सो दैट आई कैन सॉल्व दिस। चलिए क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं नेक्स्ट। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 47, जबरदस्त क्वेश्चन है ये तो मुंह से बात नहीं करने वाला क्वेश्चन है, इसको कहां सॉल्व करने चलेंगे हम। चलो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। इन एन इक्वल ट्रायंगल द सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल, यानी सर्कम सर्कल, सर्कम सेंटर आपका कौन साइड। देखो सीधी सी बात बताऊं, जब मेरे पास इक्वल ट्रायंगल होता है ना, उसमें तीनों के तीनों सेंटर है वो सिंगल पॉइंट पे साइड करते हैं, तो ये तो भाई कंफर्म क्लियर हो गया। एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर फॉर्म अनदर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, दैट्स इट, ये भी कंफर्म है, बिकॉज ये आपके पास बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की। इसमें प्रूफ करवाने वाला कुछ नहीं, सर्कल बना के देखो, उसी में पता चल जाएगा आपको। एवरी साइकिल पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, यस, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, आपके आमने सामने वाली सारे के सारे साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ऑपोजिट साइड्स आपके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, पैरेलल, तो आंसर क्या हो गया मेरा। ठीक है, तो इसी बात पे यार लाइक कर दो, थम्स अप तो कर दो ना प्लीज वीडियो को, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 की तरफ, दो तीन क्वेश्चंस बचे हैं, लेट अस डिस्कस देम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC, the vertices A, B, C and D pass through a circle, which of the following is correct। चलो भाई देखते हैं क्या दिया। ABCD is a trapezium, चलो भाई ट्रेपेजियम दिया, तो मुझे पैरेलल साइड्स के बारे में कुछ बताया नहीं गया अभी तक कि कौन कौन सी पैरेलल है और कौन कौन सी नॉन पैरेलल है। क्लियर है, ABCD, AB is parallel to DC, what says ABCD pass through a circle, तो मेरे को ऊपर से बनाना चाहिए ABCD, ABCD, चलो कोई बात नहीं, पहले सर्कल बना लेते हैं भाई, क्योंकि ट्रेपेजियम मेरा उल्टा बनना चाहिए। और याद रखना, मैंने किसी सर्कल के सेंटर से पास नहीं कराया है, कहीं सोचे कहीं इस लाइन में कोई सेंटर है, कोई डायमीटर मीटर नहीं है, सिंपल अपने पास एक छोटा सा नन्ना मुन्ना ट्रेपेजियम है। मैं कहता हूँ ए है, ये बी है, ये सी और डी है। क्लियर है, चलो भाई ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो, एबीसी ट्रेपेजियम, AB पैरेलल टू CD, यानी AB पैरेलल टू किसके है, आपके CD के, बिल्कुल सही है। दीज आर माई पैरेलल प्रॉपर्टीज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, देखो मुझे क्या दे, AD इज इक्वल टू BC, क्या AD इज इक्वल टू BC होगा क्या AD इज इक्वल टू BC होगा मेरे पास। देखो अभी मैं AD BC पे जाऊंगा नहीं, पहले मैं बाकी दो को देखूंगा, मुझे क्या दिया है, एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री होगा। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बना, क्या एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बना, यस और नो। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनेगा तो ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री, तो डेफिनेटली ये तो ट्रू हो गया। ठीक है, तो ओनली 2, ओनली 3, ओनली 1, ओनली 3, ओनली 1, ओनली 2, चलो ये तो क्लियर हो गया। एंगल ए प्लस एंगल डी। अब मुझे सिर्फ एक बात सोच के बताओ, खुद सोच के बताना कि क्या इनका सम 180 डिग्री होगा, बट क्यों होगा चलो आपने बोल दिया यस, मैंने मान लिया, बट वाई, बिल्कुल सही, हाँ जी आपने, हाँ भाई साहब आप हाँ जो बोल रहे हो ना, मैंने सुन लिया आपकी बात। आंसर क्या है, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स। अगर मैंने आपको देखो, जब भी आप लाइन की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, आप यही पढ़ते हैं ना कि अगर कोई लाइन ऐसे जा रही है तो इनके सम ऑफ इंटरनल एंगल क्या होंगे, सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना होता है, सम ऑफ इंटरनल एंगल।
और ये छोटी छोटी खुशी आपको मिलती है ना बता के कि हाँ सर मुझे ये चीजें पता है, ये चीजें पता है, बेटा ये पेपर में बहुत काम आएंगे, अभी बता रहा हूँ। बिकॉज एक लाइव क्लास में, एक क्लास के अंदर बैठ के जब आप क्वेश्चन करते हैं ना, उसका कॉन्फिडेंस अलग होता है एज कम्पेयर टू जब आप घर में किसी किताब से क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको पता है वहां पे अगर सोल्यूशन नहीं आएगा तो मैं किताब से देख लूंगा या देख लूंगी, बट अगर आप सामने बैठ के क्वेश्चन कर रहे हैं ना और वहां पे हो रहा है जब तक मैंने सोल्यूशन नहीं कराया, इसका मतलब आप कुछ सीख चुके हैं हमारे से, आप कुछ कर चुके हैं, आप कुछ आने वाले टाइम बहुत अच्छा करेंगे। तो प्लीज इस आदत को मेंटेन रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। क्लियर है? अभी शाबाशी का टाइम नहीं है, शाबाशी बाद में दूंगा जब सिलेक्शन आएगी, याद रखना मेरी बात। क्लियर है? तब पार्टी भी करेंगे भाई, बताना भी सिलेक्शन हो गया है ना। चलो थर्ड की बात करें तो थर्ड भी ट्रू होगा। अब देखो एडी इज इक्वल टू बीसी, अब देखो एडी इज इक्वल टू बीसी होगा। हाँ जी, एडी इज इक्वल टू बीसी का रीजन क्या हो सकता है, सोचिए। देखो एडी इज इक्वल टू बीसी का रीजन क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रीजन है सबसे बड़ा इसका, तो क्या होगा 1 2 3 ऑल आर ट्रू। इज क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 49। चलो भाई 49 में क्या दिया मुझे, अरे वाह सिमिलरिटी पूछ रखे, बहुत बढ़िया भाई। इस बार के तो पेपर ना, देखो पेपर में क्या था 10-10 क्वेश्चन का सेट ऐसा था, पहले 10 क्वेश्चन कुछ और लेवल के, बाकी 10 क्वेश्चन, मतलब मुझे तो ऐसा लगा 10-10 क्वेश्चन छांट के डाले गए कि सर 10 क्वेश्चन आप दे दो, 10 क्वेश्चन आप दे दो, दबा के लगे हुए भैया 10-10 क्वेश्चन। क्योंकि कई बार तो ऐसा सारे के सारे 10 क्वेश्चन ऐसे कि 10 मिनट में कर लो, और अगले 10 क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा था कि बस पूछो ही मत। बट ये वाले सारे 10 क्वेश्चन बड़े अच्छे थे, रिव्यू होने वाले क्वेश्चन थे ये। चलो ABCD is a cyclic quadrilateral. AB and DC when produced to meet E. Which of the following statement is are correct? चलो भाई देखें जरा, एक मिनट को थोड़ा सा इधर को बनाते हैं हम ताकि मुझे प्रॉपर्टी अच्छे से दिखे। हमने प्रोड्यूस किसको किया भाई, AB एंड DC को प्रोड्यूस किया है मैंने किस पे, E पे। अब AB और DC को अगर मैंने प्रोड्यूस किया है तो मैं अगेन ABCD, ठीक है। इसका मतलब अगर इनकी प्रोडक्शन करनी है आगे की तरफ तो ये AB ले लो थोड़ा देर सा, ठीक है भाई, और ये ले लो C और AD। याद रखना हमेशा सीक्वेंस में रहना कि C आप यहाँ ले लो, D आप ले लो, बिकॉज जब आप AB को प्रोड्यूस करोगे यहाँ पे और CD आपका फिर यहाँ चला जाएगा भाई, है ना, तो ऐसी गलती नहीं करनी। अब भाई इसको प्रोड्यूस कर दो जरा, है ना, और कहां तक लेके चले गए भाई साहब को हम, ये कह रहे हैं इस नन्हे मुन्ने चित्र में एक EB बना दो। चलो भाई अपन ने EB बना दिया। चलो अब AD ले लो और BC ले लो। क्लियर है? AD ले लो और BC ले लो। अब मुझे एक बात बताइए, उसने क्या बोला है, ट्रायंगल EBC। देखो अगर मैं आपसे बात करूं ECD मेरे स्ट्रेट लाइन होगी नहीं होगी, यस और नो? अब अगर मैं आपसे एक ट्रायंगल की बात करूं भाई, ये लाइंस आपके पास दीज आर आवर पैरेलल लाइंस, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा। ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी, हाँ भाई क्लियर है। देखो ये अगर मैं कहूं थीटा है तो ये एंगल बता दो कितना होगा मेरे पास, जो देख रहे हैं बताओ जरा। थीटा होगा, बट क्यों? बिकॉज देखो ये अगर मैं बात करूं ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो ऑपोजिट एंगल कितना होगा बेटा मेरे पास, ये क्या होगा 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। तो मेरे पास ये दोनों एंगल्स का बिकॉज स्ट्रेट लाइन है क्या होंगे मेरे पास 180 डिग्री, तो डेफिनेटली दिस एंगल टू बी हाउ मच, थीटा। थीटा होना ही होना है मेरे पास। अब देखो अगर इसको मैं अल्फा लेता हूं तो ये एंगल भी क्या होगा मेरे पास, अल्फा होगा, और ये एंगल कितना होगा 180 डिग्री माइनस ऑफ अल्फा। अब देखो भाई मुझे कौन कौन से ट्रायंगल दे रखे हैं, वो ट्रायंगल की बात कर रहा है EBC, सिमिलर टू ट्रायंगल EAD। अब आप 10 सेकंड लीजिए और सोच के देखिए कि क्या ये चीज पॉसिबल है, क्या ये चीज पॉसिबल है? देखो समझो, वो जब भी, देखो मेरी बात सुना ध्यान से, अगर मैं आपसे बात करूं, देखो अगर आपने कहा ABC ये DE है, ठीक है, आपने कहा ये दोनों एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होना चाहिए, याद रखना मेरी बात, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होना चाहिए। अगर मैं बात करूं EBC में, EBC में देखो E के सामने E है,
कोई चक्कर नहीं, ये तो कॉमन हो गया। अब बी की बात करो, बी एंगल कौन सा है यहाँ पे, अल्फा। यहाँ पे ए एंगल कौन सा है, थीटा। तो क्या अल्फा मेरा थीटा के बराबर है? सोचे देखो क्या है, बराबर है? नहीं है। जब मुझे अल्फा बराबर थीटा दिया ही नहीं तो मैं कैसे बताऊंगा सिमिलर है? ये सिर्फ सेंस की बात है, वरना 99% बच्चे क्या कहेंगे, सारे तो सिमिलर होंगे जी, और लगा के अपना हो गया फिर तो काम, है ना। वो कहते हैं ना, चलो जी हो चुका अब तो काम, अब तो कट चुके नंबर। क्लियर? तो ये गलतियां ये माइनर मिस्टेक्स हैं, बहुत माइनर मिस्टेक्स हैं, याद रखना। बिकॉज जहां थीटा वहां थीटा चाहिए मुझे, समझ रहे? साइड के अलोंग जो साइड है, ऑपोजिट एंगल है, वो मुझे चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे तो वो है ही नहीं। देखो सी और डी, यहाँ पे सी का थीटा और यहाँ पे अल्फा, फिर वही बात हो रही है। अगर अल्फा और थीटा में इंटरचेंज करवा दो किसी तरीके से, जो कि पॉसिबल, बिकॉज अगर ये इंटरचेंज हुए तो ये एंगल अपने आप इंटरचेंज हो जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की वजह से। समझ रहे हो? तो इतने डेप्थ में जाके सीखोगे जब जाके सीडीएस कंप्लीट होगा, ऐसे मजाक नहीं को सीडीएस। समझ रहे बात? इसीलिए मैक्सिमम बच्चों का फेलियर क्यों होता है, बिकॉज प्रॉपर्टी अच्छे से पता नहीं होती। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता हूं। तो आंसर क्या आ गया मेरा? और सेकंड देखो मेरे पास क्या है, सीबीई, सी बी ई मतलब अल्फा, और डी डी ए ई यानी थीटा। कैसे भाई 180 कैसे होंगे? पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज मुझे कुछ रिलेशन नहीं पता, मैं बता नहीं सकता। यस, नहीं होगा रिलेशन। क्लियर है? चलो आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न करने वाले हैं हम। बहुत बढ़िया प्रश्न है, मैं आपको दे रहा हूं आज, मेरा दिल बहुत खुश है। दिए मैंने आपको 15 सेकंड, करो इस क्वेश्चन को। बिकॉज ऐसे क्वेश्चन है करवा के बीइंग अ टीचर भी एक अच्छा महसूस होता है कि आप कुछ कॉन्सेप्ट सिखा रहे हो, आप बच्चों को कुछ डिलीवर कर रहे हो। तो प्लीज अगर सेशन में मजा आया हो, इसको प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। बिकॉज आपको पता है नॉलेज की मैं कॉन्सेप्चुअल बिल्डअप कर रहा हूं बेटा। आपको हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के साथ आपको आंसर बताया मैंने, समझ रहे हो? कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं है इसका ये आंसर आ गया वो आ गया, बिल्कुल आराम से डिस्कशन करके जैसे कि आप मेरे सामने बैठे हो वैसे बताया मैंने। क्लियर? तो चलिए चलो करते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC, DE is a line segment which intersect AB at D and AC at E such that DE parallel to BC। चलो भाई ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल बढ़िया सा है ना, त्रिभुज A B and C। DE is a line segment which intersect AB at D and AC at E such that DE parallel to BC। The line segment divides the triangle in two equal areas। चलो भाई क्वेश्चन हो गया चेंज। टू इक्वल एरियाज का मतलब क्या है कि अगर मैं मानू इसका एरिया P है तो इसका भी एरिया कितना है, नीचे वाले का भी है। क्लियर है? और सीधी सी बात है, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर मैं बात करूं यहां पे ADE और ABC, दीज आर माय सिमिलर ट्रायंगल्स। यस और नो? बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते या हाँ, तो कॉन्ग्रुएंट क्यों भाई? किस खुशी में कॉन्ग्रुएंट बोला आपने? जो बोल रहे हैं ऑनलाइन कॉन्ग्रुएंट क्यों? अब रीजन कॉन्ग्रुएंट का क्यों है, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर जब ट्रायंगल बनता है तो वो कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? हूबहू, हम शक्ल। समझ रहे हैं? हम शक्ल। तो हम शक्ल नहीं है, यहाँ पे छोटा स्वरूप है। छोटे स्वरूप को क्या कहते हैं? सिमिलैरिटी, सिमिलर। तो याद रखे जो बच्चे कॉन्ग्रुएंट कह रहे हो सरासर गलत कह रहे हैं। आज आपने नई बात सीखी है कि आपके पास सिमिलर छोटा स्वरूप होता है और कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? हूबहू, कॉपी एंड पेस्ट। चलो चलो बेटा नेक्स्ट देखो जरा। अब मेरे पास देखो, जब ये सिमिलैरिटी की बात होती है, सिमिलर मुझे पता है ये, तो मेरे पास बात किसकी होगी? साइड्स की। ट्रायंगल ADE अपॉन ट्रायंगल ABC। यानी अगर मैं इसका AD अपॉन AB की बात करूं, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा? और मुझे क्या दिया हुआ है? डिवाइड द ट्रायंगल टू इक्वल एरियाज। यानी अगर इसका एरिया P है तो इसका एरिया कितना होगा? 2P। ये बताओ बेटा, ये चीज क्लियर हुई सबको? ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको बताई है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अगर ये ऐसा होगा तो इसको काट दीजिए जरा। सो AD अपॉन AB, इसका होल स्क्वायर कितना होगा बच्चों मेरे पास? 1/2। तो AD अपॉन AD, AD अपॉन AB कितना आ गया हमारे पास? 1/√2।
आई थिंक ये भी बात आपको सब बच्चों क्लियर होगी। क्लियर है? हाँ पता है मुझे भाई, पता। थोड़ी देर रुक तो जाओ, बता रहा हूँ, वेट करो। 1/√2। अब इसका मतलब क्या है, एडी अगर मेरा 1 है तो ये पूरा कितना है मेरा, √2 आ गया। कि अगर मेरा एडी बराबर 1 यूनिट है मेरे पास, तो एबी बराबर कितना आ गया मेरे पास, √2 यूनिट आएगी नहीं आया, बताओ मुझे। इज दैट क्लियर है सो नो? अब दूसरी बात देखो, चिंता नहीं करनी भाई, आप सही हाथों में, बिल्कुल सही जगह जुड़े हो आप। अगर मैं दूसरी बात करूं, मेरे पास एडी अपॉन एबी है, तो मुझे एरिया किसका बताना है, बीडी। तो यहां से बीडी कितना निकलेगा भाई, बीडी कितना होगा, एबी माइनस एडी। एबी कितना भाई लोग, √2 -1। तो ये कितना होगा मेरे पास, अगर मैं क्या निकालना चाहूं, बीडी अपॉन एबी, ये कितना आएगा मेरे पास, √2 -1। एबी कितना बच्चों मेरे पास, एबी कितना है मेरे पास, √2। तो क्या ऐसा कुछ ऑप्शन है मेरे पास, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल सही। कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। क्लियर है? तो दीज आर टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ टुडेज क्लास। तो होपफुली आपको मजा आया होगा। तो इसी बात पे प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वहीं से एनर्जी मिलेगी, वही अपना माल है भैया, एनर्जी वहीं मिलती है अपन को। क्लियर है की बात? तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज बहुत जरूरी है। आने वाला कंटेंट और भी धमाकेदार है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो अभी तक नहीं हुए कहीं पे, हम उसको शेयर करने वाले हैं आपके साथ। क्लियर है? चलिए चलिए बच्चों, आज के लिए प्लीज इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। प्लीज लाइक करो बेटा, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले वीडियोस के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।